चलते हैं। कहा गया है एक्सरसाइज का आज कितना है 1.4 क्लास 10th का मैंने एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 तक मैंने बताया। आज मैंने बताने वाला हूं 1.4। यदि बना सकते हो तो यह सरल तरीका है, लेकिन बनाना है क्या कराए बिना लंबी विभाजन। बहुत सारे बच्चे क्या करता है डिवाइड देता है नीचे वाले से ऊपर को, ताकि शांत है या शांत देखना है, लेकिन यहां देखना है क्या कराए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा जांच बताए कि नीचे दी गई परिमेय संख्या, सारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अर्थात बिना भाग दिए, लंबी विभाजन बिना दिए आप बता सकते हैं कि कौन सा संख्या शांत है और कौन सा अशांत है। शांत जिसका दशमलव प्रसार रुक जाए अर्थात निश्चित हो जाए वो शांत कहलाता है, और जिसका दशमलव प्रसार रुके ना अर्थात लगातार हो, रिपीट हो, उसे कहते अशांत। तो इसका मैंने फॉर्मूला जस्ट अभी लिखा है। क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या के हर में, यदि किसी संख्या के हर में 2 या 5 या दोनों, 2 या 5, 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, कहा जा सकता है कि 2 हो फिर 5 हो फिर 2 गुने 5 हो, अर्थात हर में किसी 2 का सिर्फ गुणनखंड हो तो शांत होगा। यदि हर में सिर्फ 5 का गुणनखंड हो तो शांत होगा। यदि हर में 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो तो क्या कहलाएगा, वो भी शांत कहलाएगा। इसके सिवा यदि दूसरा कोई संख्या आ गया तो कहलाएगा अशांत। चलते हैं। कहा गया पहला क्वेश्चन 17/8, तो यहां 2 का गुणनखंड है अर्थात सिर्फ 2 है जो शांत कर सकता है। तो मैंने पहले व्याख्या करके दिखाता हूं कि 2 8 है तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सिर्फ 2 का गुणनखंड है। तो यह संख्या मैंने बताया कि यदि किसी संख्या के हर में 2 हो या 5 हो या 2 या 5 दोनों हो तो संख्या कहलाएगा शांत। तो यहां पे जो है वो 2 सिर्फ है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये शांत दशमलव कहलाएगा, अर्थात शांत लिख देंगे क्योंकि यहां कर रहा है शांत है या अशांत। दूसरा क्वेश्चन मैंने करा है पहला का कि 3/8, तो 3/8 को लिखना है 3/2 गुने 2 गुने 2, अर्थात 2 भी इसमें भी आया, ये भी कहलाएगा कौन सा दशमलव, शांत दशमलव। अब यहां देखना है कि 29/343, 29/343 है तो लिखेंगे 29 अब 343 2 और 5 का भाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या कैसे नहीं है, तो 343 को आप फैक्टर कर सकते हैं तो उसमें 2 और 3 कभी 2 और 5 नहीं आएगा, इसमें मिक्सिंग होगा 3 का 5 का 6 का जो फैक्टर करने के बाद आएगा। तो चलते यहां पे देख लेते हैं कि 343 किसका है गुणनखंड। तो फैक्टर करना होगा आप लोग को कि सबसे पहले 3 और सबसे पहले 3 मरते लगाते, एक ये भी एक और लगेगा, ये नहीं क्या कैसे नहीं लगा, तो डिवाइड करके देखना है तुम लोग को। पहले मैंने इसका व्याख्या करके दिखाता हूं, ठीक है। उसके बाद कहते एक मरते लगाए 3 कट गया 4, एक मरते 3 एक आया 3 चरती या 12 कटा पूर्ण रूप से नहीं। क्या लगाएंगे, अब 4 से भी नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। 5 से देख लेते हैं, तो 5 से वैसी संख्या लगता है जिसके अंत में 0 हो और 5 हो, वही संख्या 5 से लगता है। अब 6 से नहीं लगाना, डायरेक्ट 7 से लगाना है। तो जानते हैं कि 7 का क्यों ही 343 होता है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले 7 मरते लगाएं तो आ गया 49, फिर 7 मरते लगाएंगे तो आएगा कितना 7, अर्थात 2 और 5 के अलावा आ गया कितना 7 गुने 7 गुने 7, जो 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, फैक्टर मैंने कह सकता है गुणनखंड नहीं है, इसलिए हो जाएगा कौन संख्या, ये अशांत कहलाएगा। यहाँ पे 13/125 है, तो 13/125 है तो 13/125 का फैक्टर तोड़ो, ठीक है। तो कहेगा सर यहाँ पे तो लिख दिया है कि बिना लंबी विभाजन किए, तो तुम लंबा विभाजन क्यों कर रहे हो, तो लंबी विभाजन आपको कह रहा भाग देने के लिए नहीं, गुणनखंड कर सकते हो, भाग देने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि दशमलव प्रसार भाग विधि के द्वारा बता सकता है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ मैंने फैक्टर तोड़ रहे हैं, 5 मरते लगाएंगे आएगा 25, फिर 5 मरते लगाएंगे 5, फिर 5 मरते लगाएंगे 5, आ गया 5 गुने 5 गुने 5। तो मैंने लिखाया कि
शांत वही संख्या कहलाएगा जिसका हर में 2 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड या 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो तो दशमलव प्रसार कहलाएगा शांत। लेकिन यहाँ पे आ गया सिर्फ 5 ते भी कहलाएगा क्या चीज? शांत कहलाएगा, अर्थात शांत दशमलव। अब थोड़ा सा इसी तरह 4 क्वेश्चन मैंने बताया, इसके बाद लगभग 9 नंबर तक सेम टाइप का है, सेम तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन का रहा थोड़ा सा टाइप चेंज जैसा, कहा गया है क्या चीज कि 29 129 कहेगा सर 2 और 5 के साथ यदि कोई संख्या 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए तो क्या शांत कहलाएगा? जी नहीं। मैंने कहा 2 हो, 5 हो या 2 और 5 सिर्फ हो तभी कहलाएगा शांत। इसके सिवा यदि कोई संख्या आ जाए इसके गुणनखंड में तो यह शांत कहलाएगा नहीं। चलते हैं 129 बटा 2 के पावर डॉट, डॉट के बदले होता है गुना, अर्थात लिख देते हैं 129 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, ठीक है। डॉट मतलब होता है गुना। तो यहां लिखा हुआ है कि सर 2 के भी है गुणनखंड, तो कहेगा 2 के पावर 2 तो 2 बार लिखेंगे इसको, 5 के पावर 7 तो 5 को लिखेंगे 7 बार। उससे मतलब हमको नहीं है, देखना है आप लोग को फैक्टर करके कि 2 और 5 का फैक्टर है या नहीं। तो यहां पर 2 को है 5, 7 को है, लेकिन 7 भी 5 को है। तो यदि 2 और 5 रहता तो आ जाता शांत, लेकिन यहाँ 7 भी आ गया तो ये हो जाएगा क्या चीज? अशांत दशमलव कहलाएगा। इसके बाद 2 के पावर 2 गुने 7 बटा 5 के पावर 4, ये 54 नहीं है, इसका पावर 4 है जो सिर्फ 5 का फैक्टर है। तो 5 का फैक्टर के लिए मैंने बताया कि 2 हो, 5 हो या 2 गुने 5 हो, इसका फैक्टर हो तो कहलाएगा शांत। तो इसमें सिर्फ 5 है, ये कहलाएगा शांत दशमलव। इसी प्रकार का पहला टाइप का क्वेश्चन टोटल बनेगा, टोटल मैंने का टाइप का क्वेश्चन बनाया। उसके बाद कर रहा है दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि निम्नांकित संख्याओं को दशमलव प्रसार लिखिए कि शांत पर है या शांत है। इसका जो मैंने लिखना है इसमें चेक करना था कि शांत है या शांत, लेकिन अगले जो प्रश्न है दूसरा नंबर उसमें कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। दशमलव प्रसार मतलब जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताता हूं दूसरा का, जैसे कह रहा है कि 17/8, ठीक है। तो 17/8 का दशमलव प्रसार लिखना है तो लंबी विभाजन कर सकते हैं। इसमें नहीं कहा गया है कि लंबी विभाजन किए बिना, इसमें कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो अगर याद है तो, लेकिन बिना किए लंबी विभाजन आप बता नहीं सकते हैं कि इसका दशमलव कितना होगा। तो सबसे पहले 8 को डिवाइड देना है 17 के साथ, 8 दूनी 16, कट गया, आ गया 1, दशमलव बैठाएं 0, 8 एकम 8, 8 लगाएं, आ गया 2, दशमलव बैठ जाता तो 0 देने की लाइसेंस होती है, 0, 8 दूनी 16, कट गया, ये बचा 4, यहां से दशमलव बैठा हुआ 0, 8 5 40, कट गया टोटल, अर्थात दशमलव प्रसार इसका आ गया 2.125 जो शांत है। कहेगा शांत कैसे है? इसके बाद कोई संख्या आया नहीं, अगर आते आते रिपीट करता या कभी मिलता नहीं तो होता शांत, लेकिन इसके बाद कोई संख्या ही नहीं है, पूरा पूरी कट गया, इसलिए कहलाएगा शांत। तो ये शांत नहीं लिखना है, आप लोग को लिखना है क्या चीज? दशमलव वाला संख्या कि इसका प्रसार कितना हुआ। दूसरा प्रश्न इसी का मैंने दूसरा टाइप का पहला प्रश्न बताया। उसके बाद कहा गया इसका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 3/8, 3/8। तो इस बार था तो अंश बड़ा और हर छोटा, इस बार जो दूसरा क्वेश्चन है अंश छोटा है हर बड़ा है। तो नीचे वाले से ऊपर भाग देंगे कि 3 छोटा है तो 3 से 8 भाग देंगे, नहीं, हमेशा याद रहे कि हर से ही भाग दिया जाता है अंश को, अर्थात नीचे वाले भाग देते हैं ऊपर वालों के साथ। तो क्या करेंगे? 8 से भागा देंगे 3 में, तो दे सकते हैं 8 से भागा 3 में, दशमलव बैठाएंगे पहले 0 देंगे, ठीक है, दशमलव बैठाएं ताकि लग जाए। 8 चौक 32, 8 तिया 24, ये कट गया, 10 में से 6 4 गया 0, अब दशमलव बैठा हुआ 0, 8 7 56, कट गया, यहां बचा 4, 8 5 पहले 0 बैठाएंगे, 8 5 40, कट गया पूरा पूरी, ये भी आ गया कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। लेकिन लिखना नहीं है, लिखना है आप लोग को क्या चीज का लिखना है? दशमलव प्रसार कितना आया। तो दशमलव के बाद संख्या एक का अंक बोला जाता है कि 2.125, 0.375 लिखना है। इसी प्रकार दूसरा में टोटल प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, और टोटल प्रश्न बनने के बाद दीजिए 10 नंबर और 11 नंबर, ठीक है, 10 नंबर और 11 नंबर। दूसरा प्रश्न का कहा गया 129 बटा 2 के पावर 5, 2 के पावर 2
और इंटू 5 के पावर 7 और इंटू 7 के पावर 5। इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए जो लिखना है, इसका दशमलव प्रसार कहेगा सर 129 है, यहाँ लिखना कितना 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है, जिसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। यहाँ लिखना है दशमलव प्रसार सही नहीं है, सही नहीं होगा। ठीक है, यही लिखना है। ये लिखने के बाद क्या है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो लिखो 129 अब बटा लिखते हैं, देखो ध्यान से, अगर निकालना चाहते हो तो क्यों नहीं संभव है, संभव है लेकिन निकाल नहीं पाओगे उतना। ठीक है, तो निकालने के लिए सबसे पहले 129 लिखना होगा हर में, उसके बाद 2 को लिखना है 2 बार, उसके बाद 5 को लिखना है 7 बार, 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 1 7। अब लिखना 7 को 5 बार, 1 2 3 4 5। अब टोटल को गुना करना है, अब गुना करने के बाद 129 से भागा देना है। ठीक है, अगर भाग देने के बाद कट जाता है तो सही है, लेकिन नहीं कटता है, भाग देंगे 7 से नहीं कटता है, ये 5 से नहीं कटता है, 2 से नहीं कटता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार नहीं सही नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो है 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोग 11 12 सारा बना लीजिएगा। मैंने आते हैं टाइप 3 नंबर में। टाइप 3 क्या कहता है, क्या चीज, कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे p बटा q के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसे p बटा q के रूप में लिखिए। अर्थात p बटा q के रूप में लिखने के लिए कर रहा है कि 3 नंबर 3 क्या कर रहा है 7.2354। तो कहेगा सर इसका दशमलव प्रसार तो आसानी तरीका से लिखा जा सकता है, कैसे लिखेगा, तो मैंने बचपन में पढ़ाता हूं दशमलव वाला। ठीक है, तुम लोग भी पढ़ा होगा, आप लोग भी पढ़ा होगा, क्या चीज की दशमलव के बाद जितना संख्या रहे उसको हर में उतना ही एक पे शून्य बैठा दिया जाता है। तो सबसे पहले 7.2354, बच्चा क्या गलती करता है, क्या बोलता है 2354, ऐसा नहीं बोलना है, दशमलव के बाद 2 3 5 4 बोलना है। अब कैसे बनाओगे इसको, ये हटाएगा, अब हटाएगा तो कैसे शून्य है 1 2 3 4, तो एक पर कितना शून्य 4 शून्य मैंने दिया है। ठीक है, तो आ गया 72 35 4 बटा 1000 10,000। ये भी आ गया परिमेय संख्या में, लेकिन एक सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ये भी आपका सही है, लेकिन सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए आप दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से पहले डिवाइड करो 72 35 4 को, 3 दूनी 6 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया पूरा पूरी, उसके बाद 3 1 मरते 2 1 आ गया 15 7 दूनी 14 1 7 दूनी 17, कितना गया 36 1 7 7 बटा 1000 10,000 क्या था 5,000, 10,000 क्या था 5,000 आएगा, जो एक परिमेय संख्या। इसके बाद अब कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में आ गया 7 जो कभी 5 से कटता नहीं है। ठीक है, ये रैकरिंग का अर्थ क्या होता है, तो रैकरिंग का अर्थ होता है बार, हिंदी में बोलते हैं रैकरिंग, हिंदी में बोलते हैं बार और इंग्लिश में बोलते हैं रैकरिंग। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बार और इंग्लिश में बोलते हैं रैकरिंग। इसका मतलब होता है यही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अर्थात यही संख्या को बार बार रिपीट करना। अब समझना है कि इसको डीपली रूप से देखना है, जब बनाने के लिए आ जाए तो भर बोर्ड बना जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ देखना है क्या चीज, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसका रूल होता है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार होता है उतना 9 डालना है हर में। दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार होता है, बार माने रैकरिंग, उतना 9 को डालते हैं, और जितना अंक पे नहीं होता उसके बाद उतना शून्य देते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद एक अंक पे रैकरिंग नहीं है तो 1 शून्य देंगे, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक पे रैकरिंग है तो 3 × 9 और 1 0। समझ गया। उसके बाद सबसे पहले लिखते हैं 5 2 3 4 बटा 1 2 3, 9 को डाल दिए, मैंने 9 को डाले 3 को। उसके बाद एक अंक पे रैकरिंग नहीं है, यहाँ पे डाल दिए क्या चीज 0, जो एक परिमेय संख्या है। तो सिर्फ आप लोग को चेक करना था कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब इस संख्या को रैकरिंग पे व्यक्त किया जाता है तो एक परिमेय संख्या होता है, कहीं नहीं समझे,
नहीं समझे क्यों? जितना संख्या पर रेकरिंग उतना 9 और जितना अंक पे नहीं रेकरिंग उतना 0। ठीक है, जैसे 3 अंक पे रेकरिंग था, 3 को 9 मैंने दिया, हर में डालना है, अंश में नहीं। अंश में तो ऊपर ही लिखा हुआ 52 34 हटा कर दे देंगे रेकरिंग। 3 अंक पे रेकरिंग 3 को 9 और 1 अंक पे रेकरिंग नहीं तो ये को 0 देंगे। अगर यही संख्या इस रूप में रहता 5.234 234 234 234 234 डॉट डॉट आ जाता परिमेय संख्या में, क्योंकि बार बार लगातार है तो कहेगा सर रैंकरिंग में आया। तो रैंकरिंग का रूल ही होता है कि जितना संख्या पे रैंकरिंग होता है उतना 9 डालना है और जितना पे नहीं है उतना 0 डालना है। लेकिन ये संख्या रिपीट कर रहा है 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 जो अपरिमेय संख्या को व्यक्त करता है। लेकिन ये फिक्स कर दिया है कि 2 3 4 पर रैंकरिंग है जो एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगला जो है, अगला प्रश्न कहा गया है कि क्या कहा है, तीसरा नंबर। तीसरा तो आप लोग बना लीजिएगा 23 24 57 89 है। ठीक है, तो दशमलव जितना अंक पे है उसके बाद उतना 0 डाल देंगे हर में, तो परिमेय संख्या बन जाएगा। अर्थात कौन संख्या है? परिमेय संख्या बन जाएगा। क्यों सर बनाओ? जैसे 24 5 7 8 9 ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 अर्थात 1 2 3 4 5 6 ये हो गया कौन संख्या? परिमेय संख्या बन गया। लिख देंगे परिमेय संख्या। कहेगा सर ये परिमेय संख्या तो 2 3 को बता दिया, एक आपको अपरिमेय संख्या वाला बना दो। तो अपरिमेय संख्या वाला मैंने एक बताता हूं। कहा गया है अगला 5वां नंबर। 5वां कहा गया 0.120 1 2 00 फिर 1 2 3 को 0 फिर 1 2 4 को 0 फिर 1 2 डॉट 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 डॉट। मैंने कह रहा है क्या चीज? ये लगातार जा रहा है क्या चीज? अब परिमेय संख्या इसी पता चल रहा है 0.120 1 0 1 2 2 को 0 1 2 3 को 0 1 2 4 को 0 1 2 5 को 0 इसी प्रकार आगे चलते रहेगा जो एक अपरिमेय संख्या को व्यक्त करता है। यदि इस रूप में रहे तो इस संख्या को व्यक्त कर देना कौन संख्या? अपरिमेय संख्या को व्यक्त करना है। यदि 0.120 1 2 2 को 0 1 2 3 को 0 1 2 4 को 0 कहेगा यही खाली संख्या रहेगा? जी नहीं, इस रूप में भी रहेगा 5.01 001 0001 4 को 01 इसी प्रकार सब व्यक्त करता है परिमेय संख्या, जो आप लोग एक सरल तरीका से बना लीजिएगा। और बनाने के बाद अपरिमेय संख्या लिखना है अब क्या आवश्यक। ये टोटल मैंने प्रश्न 1.4 का क्लास 10th का बताया, जिसमें यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।